खबर के साथ करेंगे। जोधपुर से बड़ी खबर है, जहां पर दिन दहाड़े बदमाशों ने की तोड़फोड़, घर के बाहर खड़ी स्कूल वैन के कांच तोड़ दिए। बाइक पर आए दो युवकों ने वारदात को दिया अंजाम। माता का थान क्षेत्र दर्जियों का बास मगरा पूंजला की बताई जा रही है ये घटना। आपसी रंजिश के चलते तोड़फोड़ की वारदात को अंजाम दिया गया। बीती 9 जुलाई को भी की थी घर के बाहर तोड़फोड़। युवकों ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़े। माता का थान थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। घटना का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। तो आपसी रंजिश के चलते तोड़फोड़ की वारदात को अंजाम दिया गया। जोधपुर में यह घटना हुई है। माता का थान थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। आपसी रंजिश और तोड़फोड़ की घटना। बीती 9 जुलाई को भी घर के बाहर तोड़फोड़ की वारदात को अंजाम दिया था। उसका सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं। युवकों ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे तक तोड़ दिए। आप हिम्मत देखिए किस प्रकार लोग न पुलिस से डरते हैं न कानून से डरते हैं। किसी के घर के बाहर तो कभी घर के अंदर तोड़फोड़ की वारदात को अंजाम देते ये बदमाश। दिन दहाड़े बदमाशों ने घर में तोड़फोड़ की है। हमारे सहयोगी प्रदीप जुड़ चुके हैं। प्रदीप, आपसी रंजिश रीजन हो या फिर कोई भी कारण हो, लेकिन कभी घर के बाहर तोड़फोड़ करते हैं बदमाश, कभी घर के अंदर घुसकर, यानी सुरक्षित माहौल नहीं, पुलिस का खौफ नहीं, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होते हैं कि लोगों में कानून का खौफ क्यों नहीं है? जी नंदी, अवश्य जिस तरह का हालात और परिदृश्य स्कूलों का बनता जा रहा है और जो स्कूल की वेन है उसके साथ जो तोड़फोड़ की जा रही है, दिन दहाड़े की घटना बताई जा रही है। वीडियो भले ही आज वायरल हुआ, पर जो 9 जुलाई की घटना थी उसी को लेकर बाइक पर सवार होकर आए 2 युवकों द्वारा वारदात को अंजाम दिया गया है। माता का थान इलाका क्षेत्र था, जो दर्जियों का मगरा पूंजला इलाका की घटना बताई जा रही है। आपसी रंजिश के चलते जो वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है, उसी को लेकर साफ तौर पर बदमाशों में किसी भी तरह का पुलिस का खौफ नहीं रहा है। बेखौफ पुलिस का जो अंदाज नजर आ रहा है यहाँ पर जो बदमाशों को, उससे साफ जाहिर होता है कि बदमाश बेखौफ होते नजर आ रहे हैं। लेकिन पुलिस द्वारा ये भले ही दावा किया जा रहा हो आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय, पर ये कहीं पर नजर आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी नंदी। चलिए, शुक्रिया प्रदीप आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो घर के बाहर खड़ी स्कूल वैन के कांच भी तोड़े और घर के अंदर घुसकर सीसीटीवी कैमरा इन बदमाशों ने तोड़ा। और आपसी रंजिश और किसी के घर में जाकर किस प्रकार तोड़फोड़ की गई है, इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। बीकानेर बीना में बनेंगे देश के रणनीतिक तेल भंडार। भविष्य की जरूरत है बीना और बीकानेर। मौजूदा भंडार क्षमता महज 9.5 दिन का, तो भविष्य की जरूरत। मार्च 2026 में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने पर भारत के सामने ईंधन संकट आया था। मौजूदा भंडार क्षमता महज 9.5 दिन का, अंतर्राष्ट्रीय मानक 90 दिन। तो आप देख सकते हैं स्थिति क्या है। ज्यादा आयात, कम रिजर्व और सप्लाई का एक ही रास्ते से सप्लाई पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। चीन के पास 140 तो जापान के पास 254 दिन का भंडार है। तेल कंपनियों के रिजर्व से अलग है एसपीआर। तो अभी फिलहाल तेल के मामले में जो देश की स्थिति है वो थोड़ी सी चिंताजनक नजर आ रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ट्रांसपोर्टेशन बंद होने की वजह से सीधा असर भारत पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है और इसका सीधा असर बीकानेर में बनेंगे देश के रणनीतिक तेल भंडार। और जाहिर तौर पर देश को आने वाले फ्यूचर की तैयारियों के लिए अब राजस्थान एक ऐसी भूमि नजर आ रही है जिसमें तेल भंडारण की काफी कैपेसिटी है और इसीलिए यहां की भूमि को मुख्य तौर पर बीकानेर जैसे क्षेत्र को इस्तेमाल करने की रणनीति बनाई जा रही है। भविष्य की जरूरत है और उस जरूरत के हिसाब से कार्य भी होगा। जयपुर से खबर है अब, जहां पर xpo.ru नामक कंपनी में पैसा निवेश करने के नाम से धोखाधड़ी। अधिवक्ता विक्रम सिंह भाटी की ओर से पेश की गई है रिपोर्ट और इस रिपोर्ट से हुई है एफआईआर। न्यायिक मजिस्ट्रेट 7 जयपुर महानगर प्रथम जयपुर के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई है। महेश नगर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। हिमांशु कुमावत, किशोर कांवड़िया, रजत उर्फ राजेश कुमार, मंगलेश पर एफआईआर की गई है। कंपनी xpo.ru के खिलाफ मुकदमा दर्ज। परिवादी कृष्णा जादौन ने करवाई रिपोर्ट दर्ज। मामले की जांच हो रही है। एएसआई सरजीत सिंह को इस जांच का दारोमदार सौंपा गया है।
कंपनी का नाम है XPO.RU। परिवादी कृष्णा जादव ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। फर्जीवाड़े के आरोप इस कंपनी पर लग रहे हैं। मामले की जांच के लिए एसआई सरजीत सिंह को चुना गया है। वहीं कर्नाटक में डीके शिवकुमार सरकार का कैबिनेट विस्तार। 2 महीने बाद कैबिनेट का विस्तार, 20 नए मंत्रियों के नाम फिक्स। कैबिनेट में 20 और मंत्रियों को जगह देने के लिए मंजूरी दी गई है। इस तरह मंत्रियों की कुल संख्या 34 हो जाएगी। अब राज्य की कैबिनेट में कोई जगह खाली नहीं रहेगी। नरेंद्र स्वामी, शिवराज तांगादागी, रुद्रप्पा लमानी होंगे मंत्री। वहीं केएस बासवन थप्पा, बी नागेंद्र, टी रघुमूर्ति होंगे मंत्री। जमीर अहमद खान, रिजवान अरशद, संतोष लाड होंगे मंत्री। कर्नाटक सरकार में नए मंत्रियों के नाम फिक्स हो चुके हैं। मधु बंगारप्पा, पुत्तुरंगा शेट्टी, डॉक्टर अजय सिंह मंत्री होंगे। इसके अलावा और भी कई सारे नाम जो फिक्स किए जा चुके हैं। टोटल नामों की जो सूची है वो लगभग 20 बताई जा रही है। कर्नाटक की डीके शिवकुमार सरकार में नए मंत्रियों के नाम जोड़े जाएंगे। और अब रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। राजधानी जयपुर से एक खबर है। अब रोडवेज चालक परिचालक एसी रेस्टरूम में करेंगे आराम। रोडवेज के सभी डिपो यूनिट में बनेंगे आरामदायक एसी रेस्टरूम्स। रोडवेज चालक परिचालकों को बस की सीट छत पर नहीं करना होगा आराम। उनकी सहूलियत के मद्देनजर ये एसी रूम्स बनाए जाएंगे ताकि आराम कर सके रोडवेज चालक और फिर उसके बाद रोडवेज बस को आराम से चला सकें। रोडवेज में पहली बार चालक परिचालकों के लिए राज्यव्यापी एसी रेस्टरूम्स की योजना सरकार ने बना दी है। लंबी दूरी की ड्यूटी के बाद मिलेगी बेहतर विश्राम की सुविधा। आरामदायक एसी रेस्टरूम में उपलब्ध होंगी जरूरी सुविधाएं। प्रत्येक रेस्टरूम में 6 से 18 बेड की व्यवस्था भी होगी। अधिकारियों के लिए भी यहां पर अलग विश्राम कक्ष बनाए जाएंगे। रोडवेज प्रशासन ने यात्री सुरक्षा और कार्यक्षमता पर जोर दिया है और करीब 3700 बसों के चालक परिचालकों को मिलेगा सीधा लाभ। रोजाना 8 लाख से अधिक यात्रियों की सुरक्षित यात्रा पर फोकस रहेगा। यूजीसी रोल बैक समेत विभिन्न मांगों को लेकर श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के नेतृत्व में जयपुर में विशाल रैली निकाली गई। बीकानेर के देशनोक से शुरू हुई करीब 800 किलोमीटर की पदयात्रा जयपुर पहुंचने के बाद कालवाड़ रोड से कलेक्ट्रेट के लिए रवाना हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ता रावण गेट से पानीपेच होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। बड़ी संख्या में समर्थकों की मौजूदगी को देखते हुए प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है और कालवाड़ रोड स्थित गार्डन समेत पूरे रूट पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। तो यूजीसी रोल बैक को लेकर विशाल रैली करनी सेना की हुई है। यहां पर 800 किलोमीटर पदयात्रा के बाद जयपुर पहुंचे हैं महिपाल सिंह मकराना, जिनके नेतृत्व में ये रैली निकाली गई है। हजारों समर्थकों के बीच भारी पुलिस बल तैनात रहा। देखिए यहाँ पर रैली जो है कलेक्ट्रेट की तरफ कूच कर चुके हैं। हमारे साथ में महिपाल सिंह जी है मकराना, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। महिपाल जी, क्या हम लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं। 24 दिन की यात्रा है, पहली यात्रा निकाली है, स्वर्ण न्याय यात्रा यूजीसी रोलबैक के लिए। हम चाहते हैं हमारे बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो। अगर यूजीसी रोलबैक नहीं होगा तो ये चिंगारी पूरे देश में जाएगी। आप यहाँ से कहाँ कूच कर रहे हैं? आगे प्रशासन हम लोग कलेक्टर जाएंगे, कलेक्टर को ज्ञापन देने। उससे पहले हम कहीं नहीं रुकेंगे। किसी की गलतफहमी हो तो अपनी गलतफहमी निकाल दें। प्रशासन आपको रोकता है? प्रशासन रोकता है तो हम इससे चल रहे हैं। ये राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना है, उसके जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष है महिपाल सिंह मकराना, जिन्होंने कहा कि हम कलेक्ट्रेट ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं और प्रशासन से ये मांग है कि हमारी जो मांगे हैं वो मानी जाए और यूजीसी रोल बैक को वापस लिया जाए। कैमरा पर्सन दिनेश मेहरा के साथ हनुमंत सिंह चारण, सच बे धड़क, जयपुर। वहीं सवाई माधोपुर के बामनवास क्षेत्र के लोगों का लंबे समय से जयपुर के लिए नियमित रोडवेज बस सेवा का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। परिवहन विभाग ने जयपुर बामनवास गंगापुर सिटी बस सेवा शुरू कर दी है, जिससे विद्यार्थियों, नौकरी पेशा युवाओं, व्यापारियों, मरीजों और आम यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। नई बस के बामनवास पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने चालक और परिचालक का फूल मालाओं और साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया।
क्षेत्रवासियों ने इसे विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए रोडवेज प्रशासन का आभार जताया और भविष्य में भी नई बस सेवाएं शुरू करने की मांग की है। और फिर आगे गौनेर मोड़ से 2:45 पे चलती है और 4:15 पे लाल सोड आ जाती है और फिर सुप्रबंधा से 4-4:30 के करीब चलेगी और 4:30 चल के 6 बजे यहाँ आ जाएगी बावनवास। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। झुंझुनू से एक खबर है जहां पर वकीलों का कार्य बहिष्कार, कलेक्ट्रेट पर धरना। गुड़ागौड़जी के राजस्व प्रकरण उदयपुर वाटी भेजने के आदेश का विरोध, अधिवक्ताओं ने आदेश निरस्त करने की उठाई मांग। गुड़ागौड़जी के जनप्रतिनिधि और आमजन भी आंदोलन में शामिल हुए हैं। आदेश वापस नहीं लेने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी गई है। वकीलों का दावा, आदेश से आमजन को होगी भारी परेशानी। तो राजस्व प्रकरण उदयपुर वाटी, अधिवक्ताओं ने आदेश निरस्त करने की उठाई मांग। इसके बाद उदयपुर वाटी अधिवक्ता संघ ने एक हड़ताल आयोजन किया था विकट डेट 2 महीने पहले कि साहब ये प्रकरण हमारे को वापस लौटाया जाए, जिस दौरान तहसील गुड़ागौड़जी की आम जनता व जनप्रतिनिधियों ने भी विरोध प्रदर्शन किया था, ज्ञापन दिए थे, धरना प्रदर्शन हुआ था और अभिभाषक संस्था झुंझुनू ने भी किया था कि उपखंड झुंझुनू के अधीन तहसील गुड़ागौड़जी को जब तक उपखंड नहीं बनाया जाता है नया, तब तक इसको स्थानांतरित नहीं किया जाए, क्योंकि 3 साल से आमजन है वो वहाँ से जो राजस्व प्रकरण है वहाँ से आए हैं, किसी में उपस्थित हुए हैं, किसी को अदम हाजिरी में खारिज हुए। जयपुर के शिक्षा संकुल में प्रदेश भर से पहुंचे व्यावसायिक शिक्षकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। पिछले 11 वर्षों से सेवाएं दे रहे प्रशिक्षकों का कहना है कि सरकार उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए स्थायी जॉब पॉलिसी लागू करे, साथ ही लंबित वेतन और मानदेय का समयबद्ध भुगतान, नई निविदा की विवादित शर्तों में संशोधन, पीएबी रिपोर्ट के अनुरूप मानदेय बढ़ाकर 25,000 रुपए करने और एसएससी प्रमाण पत्र का अतिरिक्त भार न डालने जैसी मांगे भी प्रमुख रूप से उठाई गईं। वहीं शिक्षकों ने सरकार से जल्द सकारात्मक निर्णय लेकर उनकी समस्याओं का समाधान करने की अपील की है। अजमेर ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से पीसांगन में पंचायती और निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जहां बैठक में विधायक डॉक्टर विकास चौधरी, जिला प्रभारी चेतन डूडी, पूर्व मंत्री नसीम अख्तर समेत कई वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत बनाने, कार्यकर्ताओं में समन्वय बढ़ाने और चुनावी रणनीति पर विस्तृत चर्चा की गई। विधायक डॉक्टर विकास चौधरी ने कहा कि कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव जीतने के संकल्प के साथ मैदान में उतरा हुआ है और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत बनाकर जनता के विश्वास के दम पर आगामी पंचायत और नगर निकाय चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की जाएगी। बांसवाड़ा जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में जिला अस्पताल में सेतु रेफरल इंफॉर्मेशन ऐप की शुरुआत की गई है। सोमवार को जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने जिला अस्पताल पहुंचकर नई रेफरल व्यवस्था का निरीक्षण किया है। अस्पताल के विभिन्न वार्डों में ऐप से जुड़े QR कोड लगाए गए हैं, जिन्हें स्कैन करते हुए रेफर मरीज का पूरा रिकॉर्ड RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर के कंट्रोल रूम तक पहुंचेगा। मरीज की बीमारी, रेफरल का कारण, आवश्यक विशेषज्ञ चिकित्सक और उपचार की स्थिति की ऑनलाइन निगरानी की जाएगी। जरूरत पड़ने पर RNT मेडिकल कॉलेज से संबंधित डॉक्टरों से भी तत्काल समन्वय किया जाएगा, जिससे मरीज को समय पर इलाज मिल सके। जिला कलेक्टर ने कहा कि इस डिजिटल व्यवस्था से मरीजों को अनावश्यक रूप से एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल नहीं भटकना पड़ेगा। रेफरल प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, तेज और जवाबदेह बनेगी, जिससे गंभीर मरीजों को समय पर बेहतर उपचार का लाभ मिलेगा। खैरतल जिले के मुंडावर में किसानों का चल रहा अनिश्चितकालीन धरना लिखित आश्वासन के बाद समाप्त हुआ। मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि विद्युत योजना के तहत 2000 यूनिट मुफ्त बिजली सुविधा जारी रखने की मांग को लेकर किसान धरने पर बैठे थे। आपको बता दें कि नगर पालिका क्षेत्र के किसानों ने बिजली विभाग कार्यालय पर बड़ी संख्या में एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया। धरने के दौरान जयपुर डिस्कॉम के अधिशासी अभियंता राम रतन मौके पर पहुंचे और किसान प्रतिनिधियों से वार्ता की। उन्होंने लिखित घोषणा पत्र जारी करते हुए आश्वासन दिया कि नगर पालिका क्षेत्र के ग्रामीण ब्लॉक आवर फीडर से जुड़े पात्र किसानों को मुफ्त बिजली का लाभ पूर्ववत मिलता रहेगा।
पाली के सोजत रोड थाना क्षेत्र में किराना दुकान में लाखों रुपए की चोरी का मामला सामने आया है, जहां अज्ञात चोर दुकान के ताले तोड़कर सिगरेट, गुटखा समेत करीब 4 लाख रुपए का सामान चोरी कर फरार हो गए। पूरा मामला घटना सोजत रोड थाना क्षेत्र के माताजी नगर की है। वहीं सूचना मिलने पर सोजत रोड थाना प्रभारी कमला लोहार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। फिलहाल पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी की फुटेज मदद से अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है।